अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको गुज़िश्ता साल की तरह इमसाल फिर उर्से शारह बुखारी में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। कुछ लोग ऐसे होंगे जो गुज़िश्ता साल रहे होंगे, इमसाल वो इस दुनिया ही में नहीं है, तो अगर हम हैं और शरीक हैं, अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी और मोहलत दी है, तो अल्लाह का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, आज हम और आप हुज़ूर शारह बुखारी अलैहि रहमत और रिज़वान के उर्स की तक़रीब में हाजिर हैं। दुनिया बहुत चालाक है, बड़ी आसानी से लोगों को भूल जाती है। बड़े बड़े बादशाह
भुला दिए जाते। सल्तनत मुगलिया सैकड़ों साल तक हिंदुस्तान पे रही। सैकड़ों साल जिन्होंने हुकूमत किया हिंदुस्तान पर, उनकी कब्र पे लिखा है बर मज़ारे मा गरीबा ना चिरागे ना गुले। हम ऐसे गरीब हैं कि आज हमारी कब्र पे न कोई फूल चढ़ाने वाला है, न कोई चिराग जलाने वाला। बादशाह थे, जलवा था, उनके एक इशारे पर लोग उठते बैठते थे, इशारों पे चलते थे, क्या से क्या हो जाता था। उनकी मर्जी के खिलाफ लोग नहीं करते थे, लेकिन मरने के बाद उनकी कब्र पर न कोई खड़े होकर थोड़ी देर हाथ उठाकर फातिहा पढ़ने वाला है, न कोई चिराग जलाने वाला है, न कोई फूल चढ़ाने वाला है। ये दुनिया के बादशाह थे, जो मर गए तो लोग उन्हें भूल गए। इमाम इब्न क़य्यिम ने एक रिवायत लिखी है, मिफ्ताहो दारी सादा, यहिया बिन अक़सम से हारून रशीद ने पूछा कि इज्जत किसके लिए? तो यहिया बिन अक़सम ने कहा, आप बादशाह हैं, इज्जत आपके लिए। आपके लिए हटो बचो होता है, इस्तकबाल होता है, लोग आपके आगे पीछे चलते हैं, डरते हैं, आपकी ताज़ीम करते हैं, बड़ी इज्जत से आपका नाम लिया जाता है। हारून रशीद जैसे जमे जमाए बादशाह से जब यहिया बिन अक़सम ने कहा इज्जत आप जैसे लोगों के लिए है, आप बादशाह हैं, तो हारून रशीद ने जानते हैं क्या कहा? नहीं यहिया, इज्जत हमारे लिए नहीं। इज्जत किसके लिए है? सुने, मैं अपने इन तलबा से जो सामने बैठे हैं, कभी कभी ये बेचारे एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं कि मौलवी बनने से क्या फायदा, कितनी तनख्वाह मिलेगी, क्या होगा। हारून रशीद जैसा बादशाह कहता है, यहिया इज्जत जानते हो किसके लिए है? जो कहते हैं हद्दसना फुलानुन अन फुलानिन अन फुलानिन अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज्जत उनके लिए है जो रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बयान करते हैं, उनके लिए इज्जत है। क्यों? अस्सलाम, आइए तशरीफ लाइए। खैरियत हजरत, तशरीफ बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ तशरीफ। थोड़ा जगह गर्मी के एतबार से थोड़ा तंग हो गई है, लेकिन दिल तंग नहीं है। दिल तंग ना हो तो जगह बन जाती है। हजरत बीच में एक बात आ गई तो मैं
बयान कर दूं दिल की हजरत मिसबाही साहब हमारे उस्ताद गिरामी मखदूम गिरामी मर्तबत खैरुल अज़किया जिस वक्त जमशेदपुर में पढ़ा रहे थे अल्लामा अरशद साहब अलैहि रहमा के मदरसे में फैजुल उलूम, तो उस मौके पे हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा तशरीफ ले गए एक जलसे में। तो जलसा खत्म हुआ, कहीं दूसरे मोहल्ले में था, मदरसे का जलसा नहीं था, कमेटी का था। तो हजरत मिसबाही साहब भी गए थे उस जलसे में, शरीक हुए, हजरत से मिलना भी था। तो हुजूर हाफिज मिल्लत को लोग उनकी क़यामगाह पे छोड़ने के लिए अम्बेसडर कार में बैठाया। हजरत बैठे और लोग भी कुछ बैठे साथ में। तो देखा कि हजरत मिसबाही साहब पैदल जा रहे हैं, फैजुल उलूम उनको जाना था। तो हजरत ने गाड़ी रोकवाया हुजूर हाफिज मिल्लत और फरमाने लगे कि देखो मौलाना पैदल जा रहे हैं, तो उनको भी बैठाओ गाड़ी में, तो आगे जहां रास्ता इधर उधर होगा वहां उतार दे। तो जो गाड़ी में जो लोग बैठते हैं तो उनका दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है, वो किसी को बैठाना नहीं चाहिए, वो सोचते हैं अभी तंगी हो जाए। तो लोगों ने कहा हुजूर इसमें जगह नहीं है गाड़ी में, कहां बैठेंगे? तो हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा बात बहुत मुख्तसर मगर बहुत जामे फरमाते थे। फरमाने लगे जब दिल में जगह हो तो गाड़ी में भी जगह हो जाती है, और दिल में जगह ना हो तो गाड़ी खाली भी हो तो जगह नहीं बनती। लोग खाली लेके चले जाते हैं, नहीं बैठाते। वो समझते हैं कि इंसानों से अच्छी हमारी गाड़ी है। तो थोड़ा थोड़ा जगह बना लीजिए, अपने भाई को भी बैठा लीजिए। गर्मी तो होगी लेकिन थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, कहाँ बहुत देर तक जलसा थोड़ी चल। मैं अर्ज कर रहा था हारून रशीद ने क्या कहा यहिया बिन अक्सम से, यहिया इज्जत हारून रशीद के लिए नहीं है, इज्जत उन मुहद्दिसीन के लिए है जो कहते हैं हद्दसना फुलानुन अन फुलानिन अन फुलानिन अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? ले अन्ना इस्मउ मुख्तरिनुम बे इस्मे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व हुवा ला यमूत। हारून रशीद ने कहा वो मुहद्दिसीन जो रसूलुल्लाह की हदीसें बयान करते हैं, जब वो सनद पढ़ते हैं अन फुलानिन अन फुलानिन अन फुलानिन, तो रसूलुल्लाह की हदीस की सनद में जिनका नाम आ जाता है, तो जैसे हदीस सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी, लोग पढ़ेंगे तो उसकी सनद में आने वाले मुहद्दिसीन का नाम भी क़यामत तक जिंदा रहेगा। हारून रशीद मर जाएगा, कोई उसको पूछेगा भी नहीं, भूल जाएंगे लोग, लेकिन रसूलुल्लाह की हदीस की सनद में जिन मुहद्दिसीन का नाम आ जाएगा तो क़यामत तक उनका नाम। तो लोग बादशाहों को भूल जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह के दीन की, अल्लाह के कलाम की, अल्लाह के रसूल के हदीस की खिदमत करते हैं, दुनिया उनको नहीं भूलती, उनको याद करती है। शारे बुखारी उन्हीं खुश नसीबों में से जिन्होंने अल्लाह के दीन की खिदमत की है पूरी जिंदगी। उनका मरना जीना सब दीन के लिए था। हमने तो बहुत करीब से उनको देखा, उनकी खिदमत की है, उनकी मजलिस में बैठ के
बराह रास्त उनसे सुना है। हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा के शागिर्दों में बहुत से शागिर्द उनके थे, लेकिन हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा के शागिर्दों में तफक्कुह में जो मकाम मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा को था, वो मकाम आपके शागिर्दों में, बल्कि शागिर्द तो शागिर्द, आपके हम असरों में भी तफक्को में कोई उस मकाम पे फायज नहीं था जिस मकाम पे शारह बुखारी तफक्को में फायज था। 1 साल तक हुजूर सदरुश शरिया अलैहिर्रहमा से उन्होंने मश्क़ इफ्ता की और 11 साल तक ताजदार अहले सुन्नत शाहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा की खिदमत में रहकर फतवा नवेसी सीखी। आप बताएं, ऐसे जलीलुल कद्र बुजुर्गों की सोहबत में जो रहा हो तो क्या क्या उन्होंने सीखा होगा। खुद फरमाते थे कि मैंने तकरीबन 25,000 फतवे बरेली कयाम के जमाने में लिखे हैं, जिसमें 20,000 फतावा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के इस्लाह शुदा और तकरीबन मुबारकपुर 1976 में हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा के विसाल के साल तशरीफ लाए और 2000 में आपका विसाल हुआ। तकरीबन 25 साल मुबारकपुर रहे। 25 साल में तकरीबन 50,000 फतावे शारह बुखारी ने मुबारकपुर में बैठ के लिखा। 75,000 फतावे तकरीबन आपने अपनी जिंदगी में लिखे। इसीलिए कहा जाता है आलिम के कलम की रोशनाई शहीद के खून के से तौली जाएगी, फिर भी शहीद के खून पे भारी। तो दुनिया बादशाहों को भूल गई, लेकिन इन फकीरों को नहीं भूल सकी। शारह बुखारी कोई बहुत अमीर नहीं थे, अमीर घराने के नहीं थे, दौलतमंद नहीं थे। हाँ, दीन की दौलत बड़ी अजीम उनके पास थी। दीन की खिदमत उन्होंने किया, मजहब अहले सुन्नत की हिमायत में जिंदगी गुजारी। तो आज दुनिया उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करे। एक रात की खिराज अकीदत में सही मानों में उनकी कुर्बानियों का हक तो नहीं अदा कर सकते हम लोग। असल जज़ा तो रब्बुल आलमीन अता फरमाने वाला, जो उनके दिल में तड़प थी, जो मजहब अहले सुन्नत का दर्द था, जिसके लिए वो कभी बेचैन हो जाते थे, कभी नाराज भी हो जाते थे, कभी हम लोगों से मजलिस में अपने दुख का इजहार करते थे, मुस्तकबिल के हालात पे बहस करते। मौलाना कैसे जियोगे तुम लोग, हालात बहुत खराब आने वाले। तो हम लोग देख रहे हैं कि हालात कैसे आते। शारह बुखारी ने दीन की खिदमत की, मसाइल शरिया बयान किया। आप ही के जमाने में जामिया अशरफिया के सरबराह आला हुजूर हाफिज मिल्लत के शहजादे अजीज मिल्लत मद्दजिल्लहुल आली, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में बरकतें अता फरमाए, उनकी सरपरस्ती में मजलिस शरई का क़याम। मजलिस शरई से मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में कई सेमिनार हुए। मेरे ख्याल से कितने सेमिनार हुए मुफ्ती साहब, है ना? कई सेमिनार हुए, बड़े अहम मसलों पे फैसले हुए। और उस बुढ़ापे में आज हम लोग जवानी में थक जाते हैं। जलसों में गए तो
एयर कंडीशन गाड़ी से जाके भी थक जाते। उस वक्त तो तसव्वुर नहीं था गाड़ियों का। अगर मिल गई जीप कहीं से खड़खड़ाती हुई तब भी खुश हो जाते थे लोग की गाड़ी आ रही। उस जमाने में सफर हुजूर शारह बुखारी अलैहिर्रहमा ने 9 जिल्दें बुखारी शरीफ की तहरीर फरमाई। आप देख लीजिएगा उठा के। बहुत से लोग तो हमारे बच्चे अब तो मोबाइल के अलावा हम लोगों को पढ़ना लिखना का सब शौक ही खत्म हो गया। किताब छापने वाले दिल्ली में बैठे हैं, कहते हैं किताब कोई पढ़ने वाला नहीं है, दुकान अब बंद करना। जरा सा मौका मिला तो मोबाइल, किताब कौन पढ़ा? सबके कुतुब खाने बेचारे। शारह बुखारी को देखा हमने, बुखारी शरीफ की जो शरह आपने तहरीर फरमाई, उस बुढ़ापे में मेरे ख्याल से 75 साल की उम्र रही होगी उस वक्त। जानते हैं कभी बुखारी की शरह मदरसे के टाइम में नहीं लिखा। मदरसे के टाइम में दारुल इफ्ता का काम हजरत मुफ्ती नसीम साहब क़िबला मदजिल्लहुल आली तशरीफ फरमा, जो मुफ्ती साहब के बहुत करीब रहे, बहुत फैज हासिल किया इन्होंने। आज माशाअल्लाह कोई भी मसला इनसे पूछिए तो फट से बताते हैं। पूछिए, जब कहिए कि कैसे इतनी जल्दी से आसानी से बता देते हैं, तो कहते हैं शारह बुखारी का फैजान। उन्होंने हमें सिखाया कि कौन सा मसला कहाँ मिलता। ये बड़ी अहम बात है, कौन सा मसला कहाँ मिलता है ये हर आदमी नहीं उसको तलाश सकता। जो किसी माहिर मुफ्ती की सोहबत में रहेगा वही समझ पाएगा कि कौन सा मसला कहाँ मिलेगा। ये फन हमारे मुफ्ती नसीम साहब को शारह बुखारी ने, और आखिरी उम्र में तो इनके लिए फरमाया कि ये मेरे असाए पीरी हैं। बहुत बड़ी बात। किसी अपने शागिर्द के लिए कह देना मेरे असाए पीरी हैं तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है। यानी इतना ख्याल किया आपने कि मदरसे का जो टाइम होता था उस टाइम में सिर्फ दारुल इफ्ता में फतवा नवेसी का काम अंजाम देते। वो एक अजीर भी थे, तो अजीर होने की हैसियत से मदरसे के टाइम में फतवा लिखते, उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन फिर मगरिब से लेके इशा तक, इशा से लेके तकरीबन रात के 11 बजे तक, फिर फज्र के बाद से लेके मदरसा खुलने तक, इन वक्तों में वो बुखारी शरीफ की शरह लिखते। रमजान के महीने में जब लोग छुट्टियों में आराम करते हैं, कहीं इधर उधर सैर व तफरीह के लिए चले जाते हैं, तो शारह बुखारी घूसी में आके उलमा की एक टीम लेकर पूरी रात रमजान में बुखारी शरीफ की शरह का काम करते थे। घूसी के उलमाए किराम उसके गवाह। डॉक्टर मुहिब्बुल हक साहब पर अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके बच्चों पर रहम फरमाए कि वो इंतज़ाम करते चाय का, नाश्ते का रात भर। और शारह बुखारी उलमाए किराम हज़रत मौलाना खलीक साहब और हाजी साहब और बहुत सारे हमारे मौलाना शमीम साहब क़िबला, बहुत सारे उलमाए किराम को लेके रात भर वो बुखारी शरीफ की शरह का काम करते रहे। उस बुढ़ापे में 75-80 साल की उम्र में एक बूढ़ा जब उसको आराम की जरूरत पड़ती है, वो रातों में जाग कर रसूलुल्लाह की हदीस की खिदमत कर रहा है, तो आज जमाना उन्हें खिराज अकीदत पेश करता है। लोग आजकल लोग ये समझते हैं
जलसों में जो 1 घंटा तकरीर कर दे और जरा सा इधर उधर की मार के नारा लगवा दे, वो मजहब अहले सुन्नत का बड़ा हमदर्द है। अरे गंवारो, असल तो खैर खा वो लोग हैं जो रातों में जाग कर मजहब अहले सुन्नत की खिदमत करते हैं और आला हजरत की तसनीफात पर गौर करते हैं, फतावा रज़विया पढ़ते हैं, फिर उसकी रोशनी में मसाइल बयान करते हैं। कितने हमारे ऐसे उलमा हैं जिनको ये लोग जानते भी नहीं कि उन्होंने भी दीन का काम। स्टेज वाले सारा मजा लेकर, मौलाना हनीफ साहब बरेली वाले, पूछिए इन बच्चों से जानते हैं? बड़ी मुश्किल से नौजवान जो नई नस्ल, आप गौर करें, आला हजरत पे जो इतराज था कि आप कहते हो मुहद्दिस हैं, मुहद्दिस हैं, तो हदीस की किताब दिखाओ। तो जो फकीह होता है वो मुहद्दिस भी होता है। आला हजरत ने जो अपने फतावा वगैरह में हदीसें लिखी हैं, हजरत मौलाना हनीफ साहब अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, कितनी रातें उन्होंने जागी होंगी आला हजरत की तसनीफात को पढ़ना, फतावा रज़विया को पढ़ना और तसनीफात को पढ़ना, उनमें से हदीसें निकालना और फिर उसके हवाले तलाश करना, माखज़ तलाश करना, कितनी रातें वो जगे होंगे। फिर अहकामुल जामेउल अहादीस उन्होंने तहरीर फरमाकर अहले सुन्नत के सर से वो कफारा अदा कर दिया और साबित कर दिया कि आला हजरत सिर्फ फकीह ही नहीं थे, फकीह भी थे और मुहद्दिस भी। और अल्लाह ताला इनके वालिद को जज़ाए खैर अता फरमाए। रजा अकेडमी ने उनका एजाज किया और मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर के जरिए अल्लाह उनको जज़ाए खैर। और बहुत सारे लोग नहीं जानते वो कौन है, तो उसमें जगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, रातों में जगना पड़ता। और स्टेज पे तकरीर करना ये बहुत आसान है। 1 घंटे में तकरीर किया, नजराना लिए, नारा लगवाए, हाथ चुमवाए, चले गए, ना हर रहे ना फिटके। किताब लिखना हो, तसनीफ करना हो तो रातों के जगना पड़ता है। शारह बुखारी दिन में फतावे लिखते, रात में बुखारी शरीफ की शरह लिखते, जलसों में भी जाते, मुनाजरों में भी जाते। एक तो मुनाजरा नहीं किया, अब तो एक ही मुनाजरे में काम पूरा हो जाता है हम लोगों का। जिंदगी भर का काम, लेकिन 12 मुनाजरे किए उन्होंने। मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, 12 मुनाजरे, कहीं कादियानियों से, कहीं गैर मुकल्लिदों से, कहीं देवबंदियों से, 12 मुनाजरे शारह बुखारी ने की। एक जलसे में मैं उड़ीसा में उनके साथ था। वो उड़ीसा में वो मसला चलता था, नसीमी हबीबी चलता था ना, बड़े सरकार छोटे सरकार, और वो सब बड़ी पिटाई लगाते थे लोगों की। वहाँ का एक तालिब इल्म था, पढ़ता था हमारे यहाँ, उसने जलसा रखा। उसने बताया कि हजरत ये लोग बहुत पिटाई लगाते हैं, बांध के मारते हैं हम लोगों को। शारह बुखारी ने तकरीर की और ऐसी तकरीर की, फरमाने लगे मुझे ये डर नहीं है कि मैं यहाँ से फिर घूसी जा पाऊंगा, मुबारकपुर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, इसका खौफ मुझे नहीं है, मगर मैं वो बात कह के जाऊंगा जो हक है। शरीफुल हक नहीं डरता है कि यहाँ से वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। हक बात पहुंचाई और डंके की चोट पर, जबकि उस इलाके में लोगों को हिम्मत नहीं होती थी उनके खिलाफ तकरीर करने की, मगर शारह बुखारी ने बिल्कुल बरजस्ता उनके खिलाफ तकरीर फरमाई और लोगों को हिम्मत दिलाई, डरने की कोई जरूरत नहीं। शारह बुखारी कहीं डरते थोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी उनको कुव्वत अता फरमाई थी, ऐसी हिम्मत अता फरमाई थी कि वो बेलौम लाइम वो अपना काम करते थे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के दीन की खिदमत का सिला है कि अल्लाह ने उन्हें बड़ी इज्जत अता फरमाई। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की खिदमत करता है अल्लाह उसे बहुत इज्जत अता फरमाता है। जो उसके दीन की खिदमत करता है उसको अल्लाह बहुत इज्जत देता है। मैं अपने इन बच्चों से अर्ज करूंगा, आप एहसास कमतरी में बिल्कुल मुब्तला ना हो। आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी? मैं अभी एक पहली घंटी पढ़ा के मैं दूसरी घंटी के बाद दूसरी घंटी खाली थी तो मैं तीसरी घंटी पढ़ाने आलिया बिल्डिंग में जा रहा था तो एक लड़का बहुत तेज कदम बढ़ा के मेरे पीछे पीछे आया। तो मैंने समझा कोई आ रहा है। मैंने मुड़ के देखा तो एक तालिब इल्म। मैंने कहा कहो बेटा क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? उसने कहा हाँ आपसे कुछ बात करनी थी। मैंने कहा क्या बात करनी थी बताओ। उसने कहा हज़रत मैं साबिया में पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा तो का 1 साल रह गया है बस। तो बड़ी फिक्र दामनगीर है, क्या करूंगा? अरे मैंने कहा तुमको फिक्र क्या दामनगीर है, क्या करोगे? जो हम लोग कर रहे हैं वही तुमको भी करना। और क्या करना भाई? दीन की खिदमत करना है और क्या करना है? पढ़ाना है। जो पढ़ रहे हो उसी को तकसीम करना है। क्यों पढ़ रहे हो? ये इल्म दीन फैलाना है, यही काम करना है। यही तो हम लोग भी कर रहे हैं। फिक्र किस चीज की है, क्या परेशानी है? तो कहने लगा कि हजरत सोचता हूँ माश का मसला बहुत फिक्रमंद किए हुए है, कितनी तनख्वाह मिलेगी, क्या होगा? अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ये जितने मौलाना लोग दुनिया में पढ़ा रहे हैं उनको रोजी कौन देता है? तुम्हें क्यों फिक्र करने की जरूरत है? तुम कुरान पढ़ रहे हो, तुम हदीस पढ़ रहे हो, तुम्हें तवक्कुल नहीं है अल्लाह पे। अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पे जो भी जानदार है उसका रिस्क हमने अपने जिम्मे करम पे ले लिया है। जब अल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली है तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? जितना बेहतर इंतजाम हमारा रब हमारे रिस्क का करेगा, हम अपना इंतजाम खुद नहीं कर सकते। जितना बेहतर इंतजाम हमारा रब फरमाएगा। इसलिए फिक्र करने की क्या जरूरत है? जो परवरदिगार इस रूए जमीन पर अपने दुश्मनों को भी रोजी देता है, जो उसका नाम भी नहीं लेते उनको भी रोजी देता है, उनको भी अपनी जमीन पे जिलाता खिलाता है, जिंदगी बख्शता है, दुनियावी इज्जत भी अता फरमाता है। अल्लाह के बंदे तुम दीन की खिदमत करोगे, रसूलुल्लाह की शरीयत को आम करोगे तो अल्लाह तुम्हें भूखा मारेगा? हरगिज़ नहीं। अपने ज़हन से बात निकालो, तवक्कुल करो अल्लाह पे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी रोशन करेगा, तुम्हारी आखिरत भी। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे बच्चे समझते हैं कि ये दीन का काम पैसा नहीं मिलेगा, इसमें इज्जत मिलती है। इमाम ज़ुहरी से अब्दुल मलिक बिन मरवान ने पूछा, इसको इमाम ज़हबी ने सियर व आलामिन नोबला में लिखा है। इमाम ज़हबी जो बहुत बड़े नाक़िदे हदीस, बहुत बड़े नाक़िदे हदीस हैं, हदीसों को परखने का मलका अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, हदीसों को परखने वाले। वो लिखते हैं कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इमाम ज़ुहरी से पूछा, इमाम ज़ुहरी ये बताइए मक्के में इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है? किसकी तरफ लोग रुजू करते हैं? सबसे ज्यादा इज्जत किसकी है, किस आलिम की? तो इमाम ज़ुहरी ने कहा अता इब्ने अबी रिबाह की। अता इब्ने अबी रिबाह ये मक्के के सबसे बड़े आलिम है। हाँ, क्या ये बताओ गुलाम है या आजाद? कहा गुलाम थे अब आजाद। कहा यमन में कौन इस वक्त सबसे बड़े आलिम है? कहा ताऊस बिन कैसान, ये ताबई हैं।
ताबई में भी ऊंचे दर्जे के ताबई हैं। कहा ताऊस बिन कैसान यमन में इस वक्त सबसे बड़े आलिम हैं, जिनमें यमन में लोग उनकी तरफ रुजू करते हैं। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने पूछा गुलाम है या आजाद है? कहा गुलाम थे, अब आजाद है। कहा ये बताओ शाम में इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है जिसकी तरफ लोग रुजू करते हैं? कहा इमाम मकहूल शामी सबसे बड़े आलिम हैं। अब्दुल मलिक ने पूछा आजाद हैं या गुलाम हैं? कहा गुलाम थे, अब आजाद हैं। मवाली में से। कहा ये बताओ जजीरा में सबसे बड़े आलिम कौन है? कहा मैमून बिन मेहरान है। कहा ये बताओ ये आजाद हैं या गुलाम हैं? कहा गुलाम थे, अब आजाद हैं। ये भी मवाली में से। कहा खुरासान में इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है? कहा इमाम ज़हाक है सबसे बड़े आलिम, जिसकी तरफ लोग रुजू करते हैं। कहा ये बताओ वो गुलाम हैं या आजाद हैं? कहा गुलाम थे, अब आजाद। कहा बसरा में सबसे बड़े आलिम कौन है? कहा हसन बसरी हैं। कहा गुलाम है, आजाद, गुलाम है या आजाद है? कहा गुलाम थे, अब आजाद। कहा कूफा में सबसे बड़े आलिम कौन है? कहा इमाम इब्राहिम नखई हैं। कहा गुलाम है या आजाद हैं? कहा आजाद है। तो अब्दुल मलिक ने कहा शुक्र है तुमने कम से कम एक आजाद का नाम तो ले लिया। ये मक्के में, शाम में, यमन में, बसरा में, जजीरा में, खुरासान में इतने बड़े बड़े जो आलिम हैं जिनकी तरफ लोग रुजू करते हैं, ये सब गुलाम लोग हैं जिनकी तरफ लोग रुजू करते हैं। सिर्फ एक ही आजाद इब्राहिम नखई है जो कूफा में है। तो इमाम ज़ोहरी ने कहा खलीफा सुनो, इन्नमा हुआ दीनुन मन हफ़िज़हु सादा व मन तरकहु सकता। ये इल्म दीन है, जिसने सीखा अल्लाह ने उसे सरदार बना दिया, और जिसने तर्क कर दिया वो अपने मनसब से नीचे गिर गया। यहाँ खानदान नहीं देखा जाता, मनसब नहीं देखा जाता, ये नहीं देखा जाता किसका बेटा है, किस खानदान का है। जिसने इल्म हासिल किया, दीन की खिदमत की, रसूलुल्लाह की शरीयत की पासदारी की, वो चाहे मवाली में से हो, गुलामों में से हो, अल्लाह उसे इज्जत देता है, लोगों के दिलों को उसकी उनकी तरफ फेर। शारे बुखारी किसी अमीर घराने के नहीं थे, वो एक मुतवस्सित घराने के थे, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी दीन की खिदमत की, रसूलुल्लाह की शरीयत की खिदमत की। उन्होंने मसाइल शरिया बताया, लिखा, आम किया, रसूलुल्लाह की हदीस की खिदमत की। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया उनका नाम अकीदत के साथ लेती है, उनके लिए दुआएं करती है। हम लोग तो अपनी दुआओं में अपने इन बुजुर्गों को शामिल रखें। आपसे भी गुजारिश है, कोई टाइम बना लीजिए 20-25 मिनट का, आधे घंटे का, कि उसमें हाथ उठा के अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने असातिज़ा के लिए, जो जिंदा हों उनके लिए, जो इंतकाल कर गए उनके लिए, मज़हब अहले सुन्नत की जिन्होंने नुमाया खिदमतें अंजाम दी उनके लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, हिंदुस्तान के मसाइल के लिए दुआ करें। दुआ करके जब उठाएंगे, जिसका बिलखुसूस एहसान हो आपके ऊपर, आपके पढ़ाने में, आपकी ताउन करने में, आपका किसी तरह से भी दीन की तालीम हासिल करने में उनका ताउन हो, उनके लिए भी दुआ करें। तो जब उठेंगे तो आपका जिस्म हल्का होगा। हदीस शरीफ में आया है कि अगर कोई किसी के ऊपर एहसान करे और उस एहसान का बदला वो ना अदा कर सके तो उसके लिए दुआए खैर करे, ये दुआए खैर भी उसके एहसान का बदला। तो हमें आपको अपने बुजुर्गों का फर्मा बरदार होना चाहिए। शारह बुखारी
अल्लाह उन पर अपने रहमतों की बारिश फरमाए। वाकई बहुत दर्दमंद थे, बहुत बड़े आलिम होने के साथ अल्लाह ने उन्हें दर्दमंद दिल अता फरमाया। बहुत से लोग होते हैं तवज्जो नहीं करते, कोई बात कहिए दिल नर्म नहीं होता, लेकिन उन्होंने दिल की नरमी, तलबा के साथ खैर खाई, मुदर्रिसीन के साथ खैर खाई, ये अपने उस्ताद हुजूर हाफिज़े मिल्लत से उन्होंने सीखा था। 8 साल उनकी खिदमत में रहे तो उन्होंने देखा था हाफिज़े मिल्लत कैसे रहते थे, अपने बच्चों के साथ, तलबा के साथ कैसे पेश आते थे, क्या उनका इखलास था, क्या मोहब्बत थी, मुदर्रिसीन के साथ कैसे पेश आते थे। हुजूर शारिह बुखारी ने हाफिज़े मिल्लत से उसे सीखा था। सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी थी, हाफिज़े मिल्लत से दर्दमंदी सीखा था, इखलास सीखा था, परहेजगारी सीखा। हाफिज़े मिल्लत की खिदमत में एक बार बिहार के 2 तालिब इल्म आए, गालिबन पूर्णिया या कहाँ के थे। उन्होंने कहा हुजूर हम बहुत दूर से आए, दाखिले के लिए दाखिला कर लीजिए। और उस वक्त वो अंदर वाला मदरसा था मिसबाहुल उलूम, बाहर वाला नहीं बना था। तो हज़रत ने फरमाया जगह बिल्कुल नहीं है बेटा, जगह होती तो मैं जरूर दाखिला कर लेता, लेकिन कहाँ ठहराऊं तुम लोगों को, मुझे ये बताओ, बहुत देर हो गई तुम्हारे आने में, और अब आइंदा साल आना, तुम्हारा दाखिला इंशाअल्लाह कर लेंगे। लेकिन लड़के बहुत दूर से आए थे। उन्होंने कहा हुजूर हम लोग बहुत दूर से आए, जो पैसा हमारे पास था अब खत्म हो गया, जाएं तो कहाँ जाएं, कोई बात समझ में नहीं आती, कहाँ जाएं, यहाँ भी दाखिला आप कह रहे नहीं होगा, तो जाएं तो कैसे जाएं। हाफिज़े मिल्लत आप दीदा हो गए और उन्होंने फौरन कागज निकाला। उस वक्त जीएनपुर में मौलाना मोहम्मद अहमद शाहिदी साहब पढ़ाते थे, जो जाजमऊ कानपुर में रहते थे, रहने वाले वो असलन गाजीपुर के थे। वो हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमतो रिज़वान से बहुत करीब, हजरत ने उनको खत लिखा और फरमाया ये 2 तालिब इल्म बहुत दूर से आए हैं, हमारे यहाँ जगह नहीं है, वरना मैं खुद इनका दाखिला कर लेता, ये बहुत परेशान है, मैं इनको आपकी खिदमत में भेज रहा हूँ, इनका दाखिला कर लें, 1 साल पढ़ाएं, आइंदा साल इंशाअल्लाह मैं इनको बुला लूंगा। हाफिज़े मिल्लत ने खत लिखा और 20-20 रुपए उस जमाने में अपनी जेब से निकाला। कितनी तनख्वाही होती थी उस जमाने में, किसी की 60 रुपया, किसी की 50 रुपया, 20-20 रुपए अपनी जेब से निकाला, दोनों बच्चों को दिया, कहा देखो यहाँ से जीएनपुर का इतना किराया होगा और किराया दे देना, बकिया नाश्ते के लिए तुम अपना इस्तेमाल करना, खत्म हो जाएगा फिर आ जाना, ले जाना, साल भर पढ़ना इसी तरह से, आइंदा साल शव्वाल में मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों का दाखिला मैं अशरफिया में कर लूंगा। हाफिज़े मिल्लत इस तरह खैर खा थे, अपने तालिब इल्मों के, मुदर्रिसीन के खैर खा इस तरह थे कि एक बार देखा कि कमेटी के लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, शक्कर का भाव इतना हो गया है, दाल का भाव इतना हो गया है, आटे का भाव इतना हो गया है। हाफिज़े मिल्लत आ रहे थे, सुना, जब आए तो मुदर्रिसीन से कहा आप लोग तनख्वाह बढ़ाने की दरखास्त दे दीजिए कमेटी में। मुदर्रिसीन ने दरखास्त लिखा और दे दिया। कमेटी के लोगों ने हाफिज़े मिल्लत से कहा कि हजरत मौलाना लोगों की दरखास्त आई है तनख्वाह बढ़ाने की। तो हजरत ने कहा हाँ महंगाई तो बढ़ गई है, आप लोगों को भी एतराफ था, कल आप लोग भी कह रहे थे महंगाई काफी बढ़ गई है, तो अगर वो